अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हाफिज़ सलहा अनवर। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स PPL के प्लेटफॉर्म से आज हम डिस्कशन करेंगे BTK2 के हवाले से। BTK2 मतलब व्हाट इज़ BTK2 और ये कब आ रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें और मुख्तलिफ इस तरह के क्वेश्चंस। और आज हमें ज्वाइन किया है हमारे CEO राना अदनान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? जी जी। अच्छा, बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से जो टॉप सीक्रेट्स हैं उनके बारे में हम आपसे जानेंगे और कुछ कस्टमर फीडबैक हैं, क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो नाज़रीन हमारा अदनान साहब से क्वेश्चन है कि बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 कब लॉन्च हो रहा? अच्छा देखें, अभी सुनने में आ रहा है, मार्केट इन्फॉर्मेशन है, प्योरली नाज़रीन की अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इसको मैं कहूँगा कि दिसंबर में यानी मिड ऑफ दिसंबर में जाके ये डील बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 की लॉन्च होने जा रही है। ठीक है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। अच्छा, इसमें सेकंड क्वेश्चन ये है कि किस तरह की किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होंगी? अच्छा, क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अब ये सारी चीज़ें जिसको आपने टॉप सीक्रेट का वर्ड यूज़ किया तो उसी को लेकर मैं आगे चलता हूँ। तो नाज़रीन, बड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन वंस अगेन इट्स अनऑफिशियल एंड एज पर द मार्केट। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि अगर आप बतौर कस्टमर बहरिया टाउन की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, जो कि मैं भी ऑलरेडी कर चुका हूँ, मेरे कस्टमर्स भी कर चुके हैं, तो बहरिया टाउन का अमला या उनके कॉल सेंटर, उनके रिप्रेजेंटेटिव ये इस वक्त इसको ओन नहीं कर रहे अनटिल अनलेस ये बाकायदा प्रेस रिलीज, ये बाकायदा इश्तिहारात के ज़रिए या पब्लिक नोटिस के ज़रिए ये डील बहरिया टाउन की आनी जाती। बहरिया टाउन का अमला इसको ओन नहीं करेगा। लेकिन अमली तौर पे मैं ज़्यादा इस पर क्यों इसको सीरियस ले रहा हूँ या ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैं मौका विजिट कर चुका हूँ। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स हैदराबाद, आपके नूरियाबाद के पास जाके लेफ़्ट साइड पे बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ज़बरदस्त तरीके से जहाँ पे काम हो रहा है वो बहरिया टाउन कराची का फ़ेज़ 2 ही है। तो मैं ये कहूँगा, अब आपका सवाल की तरफ आ जाते हैं। तो तलहा भाई, आपने ये पूछा कि किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ होंगी जो इस बहरिया टाउन कराची के फ़ेज़ 2 में दी जाएंगी। तो देखिए, ऑब्वियसली यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, वही 125 गज, 250, 500 अच्छा, 125 गज भी है ऑब्वियसली। और इसके अंदर कमर्शियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, फिर कैटेगरीज में आगे आ जाते हैं। इसमें फर्दर जो चीज़ें आएंगी उसमें हमारे पास इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, और फिर इंस्टीट्यूशनल जोन है, इसके अलावा होलसेल मार्केट्स हैं। तो बाकी उसमें अपार्टमेंट्स कहाँ आते हैं, कमर्शियल एरियाज़ कहाँ आते हैं, और इन चीज़ों को अभी जब मैं चूँकि अच्छा, हमने ये सुना है कि इसके मैप्स वगैरह भी आ गए हैं। बाज़ जो यूट्यूबर्स हैं वो बाकायदा मैप जो है वो लगा के इसकी वीडियो बना रहे हैं। अच्छा देखिए, कुछ टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन का आना या सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन को इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक ना माना जाए, मैं ये कहूँगा। क्योंकि जब तक बहरिया टाउन के ऑफिशियल्स इसको वंस अगेन के पब्लिक नोटिस या बाकायदा डील को लॉन्च नहीं करते, उसको ओन नहीं करते, हम लोग डील ना करें। अच्छा, डील ज़रूर आएगी, सब कुछ होगा और मौके पे काम भी हो रहा है, अच्छे पेस से हो रहा है, सारी चीज़ें यकीनी है, गैर यकीनी कैफियत नहीं है। लेकिन आज की आपने तो ये कहा ना कि सिर्फ मैप आ गए, मैं यहाँ पे ये चीज़ ऐड करता चलो, लोग डील्स भी कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहते हैं जी, यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट है, मुझे ये आपने लेके देना है, तो मेरे से कच्ची पर्ची ले लें, पक्की पर्ची ले लें, मेरे लेटर हेड पे रिसीविंग ले लें, मुझे आप इतना कैश दे दें, अकाउंट में ऑनलाइन कर दें, मैं पक्का बंदा हूँ और मैं ये हूँ वो। इस तरह की चीज़ों से मैं कस्टमर्स को हमेशा से मैसेज देता हूँ, उनको अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह भी डील्स वगैरह नहीं करनी चाहिए। बाकी कोई बात नहीं, थोड़े दिन रह गए हैं, जैसे डील आती है तो फिर इंशाल्लाह ठीक है हम लोग। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि लीज सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे बहरिया देगा। अच्छा, ये इस पूरी गुफ्तगू के अंदर जो टॉप सीक्रेट बात जैसे हम कह रहे थे, दैट इज लीज्ड। जी, ठीक है, लीज्ड प्रॉपर्टी का आना नाज़रीन बहुत अच्छी बात है। अगर लीज्ड प्रॉपर्टी M9 मोटरवे या सुपर हाईवे के ऊपर दी जा रही है, तो ये तलहा भाई का बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि अगर लीज्ड प्रॉपर्टी आती है तो उसको कराची के रिहायशी या हमारे यहाँ के लोकल लोग जो कि लीज्ड का कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो लीज्ड प्रॉपर्टी, प्लॉट, घर, विला, अपार्टमेंट, कोई भी चीज़ वो अगर लीज्ड होगी तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे।
क्योंकि प्रीवियसली जो बैरियर टाउन का फेज़ 1 है, मौजूदा बैरियर टाउन है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं ज़्यादातर वो लीज नहीं है, ठीक है, यानी लीज का इंतज़ार किया जा रहा है, उसके लिए सुना है कि वो इन प्रोसेस है चीज़ें, अभी तक वैसा नहीं है। तो जब ये लीज प्रॉपर्टी एनओसी के साथ और लीज प्रॉपर्टी ऑफर करेंगे बैरियर टाउन कराची के फेज़ 2 में, तो आई बिलीव कि ये बड़ा ज़बरदस्त और कामयाब प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ी क्लास ऐसी है हमारे गिरदो नवाब में जिन लोगों ने बैरियर टाउन में आज तक इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ इसी वजह से कि ये लीज नहीं थी, ठीक है। अब अगर लीज का ये एक टैग साथ जुड़ जाता है, मेरी नज़दीक ये बहुत अच्छी, मेरी नाज़रीन की ज़ाती राय है कि मेरे नज़दीक ये ऐसा सीक्रेट, ऐसा यूनिक एलिमेंट है कि आप समझ लें कि बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ये डील होगी। अच्छा अदनान साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसके मुतल्लिक है वो ये बताएं कि जो आपने कहा कि इंडस्ट्रियल प्लॉट और होलसेल और इंस्टीट्यूशन जोन हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें एक्सपेक्टेड मतलब डाउन पेमेंट और ये वाली चीज़ें, इंस्टॉलमेंट प्लान किस तरह होगा? अच्छा देखें, डाउन पेमेंट का तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन वंस अगेन अनऑफिशियल एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन, 5% डाउन पेमेंट की आवाज़ मार्केट में लोगों ने दी है कि 5% की डाउन पेमेंट के साथ ये डील का आगाज़ किया जाएगा, और बड़े साइज़ की प्रॉपर्टी है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, या आप ये कह लें कि वो इंस्टीट्यूशनल जोन। चंदान भी फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्रियल है, इसमें मतलब किस तरह के इंडस्ट्रियल, मतलब थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट समझा दें। मैं तीनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट, कमर्शियल तो प्योर कमर्शियल होगा, जिसमें आप लोग 3 कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल जोन, ये 3 कैटेगरीज मैंने बताई हैं। रेजिडेंशियल का तो आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है हमारे नाज़रीन का भी। बिल्कुल। अच्छा, कमर्शियल में ऑलरेडी जिस तरह से कमर्शियल प्लाजाज बनते हैं, समटाइम ये होता है कि ऊपर सारे ऑफिस बन गए, नीचे कमर्शियल शोरूम्स बन गए, मार्केट्स बन जाती हैं, जिस तरह मिडवे कमर्शियल यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। फिर ऐसे भी है कि ऊपर अपार्टमेंट बन गए, नीचे कमर्शियल 3-4 फ्लोर बन गए, ये मॉल एंड रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट हो गया। नाज़रीन तलहा के सवाल के मुताबिक इंडस्ट्रियल लैंड और जो इंस्टीट्यूशनल जोन, इसको हम डिफाइन कर रहे थे। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पे कि जो इंडस्ट्रियल लैंड या इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं तला, उसमें ये होगा कि बहुत बड़े स्केल पे 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ या 4 एकड़ के ये बड़े प्लॉट्स होंगे, जिसके अंदर आप अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर फार्म हाउसेज हैं, स्मॉल इंडस्ट्री नहीं, फार्म हाउसेज तो एक अलग कॉन्सेप्ट है ना, इंडस्ट्री से मुराद है जिस तरह सुंदर इंडस्ट्रियल जोन है ऑलरेडी, या नूरियाबाद में ऑलरेडी फैक्ट्रीज बनी हुई है। आप ये कह लेंगे कोई ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपने लगानी है, कोई फर्नीचर से मुतल्लिक कोई शोरूम बनाना है, यानी कोई जहाँ पे काम हो रहा होता है, जी। कोई इंडस्ट्री लगानी है आपने, इंडस्ट्री से मुराद कोई स्मॉल इंडस्ट्री भी हो सकती है, बड़े स्केल पे भी हो सकती है, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री को आप लगाएंगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और फिर मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से आपको फैसिलिटेट करेगा बैरियर टाउन। तो ये इंडस्ट्रियल प्लॉट से मुराद ये है कि आप अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। और नेक्स्ट अभी आ जाता है इंस्टीट्यूशनल जोन। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल जोन में नाज़रीन ये होता है कि जहाँ अगर फॉर एग्जांपल स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो स्कूल एंड कॉलेजेस का वो जोन ही अलग कर दिया जाएगा। इंटरनेशनली अगर आप लोगों ने यूएई को स्टडी किया होगा तो वहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज़, ये इंस्टीट्यूशनल जोन और ये सारी जगह अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, कोई तालीमी इदारे हो गए, कोई फॉर एग्जांपल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हो गए। इसके अलावा अगर जिस तरह ये नादरा हो गया, या आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह सिविल एविएशन के इदारे होते हैं। मुख्तलिफ इदारे एक तरफ निकाल दिए जाएंगे कि वहाँ पे बड़े प्लॉट्स होंगे जहाँ पे आप इदारे बनाएंगे, और उन इदारों के लिए भी वो एक स्पेसिफिक जोन होगा जहाँ पे अलग से फैसिलिटीज़। और फिर देखिए अबू धाबी के बारे में जितना मैं जानता हूँ, या दुबई के बारे में, यूएई में क्या होता है कि वहाँ इंस्टीट्यूशनल जोन यानी यूनिवर्सिटी शहर से बाहर निकल के आती हैं और एयरपोर्ट के करीब जाके आती हैं। तो यहाँ पे भी मैं एयरपोर्ट को फ्यूचर में देखता हूँ कि जिस तरह कराची शहर का एयरपोर्ट है वो आबादी के अंदर है, तो ये फ्यूचर में यहाँ कहीं जाके, ये भी एक हमारे नाजरीन के लिए बड़ी इंफॉर्मेशन नान साहब की तरफ से कि एक्सपेक्टेड जो है ना वो वहाँ पर एयरपोर्ट हमें बिल्कुल, और ये भी फ्यूचर में जाके हो सकता है बैरियर टाउन ही ऑफर कर दे कि हाँ जी हम बना के देते हैं और इसको फैसिलिटेट करेंगे, तो बिल्कुल चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें होलसेल मार्केट के बारे में अच्छा, होलसेल मार्केट्स के लिए तलहा आपको, अगर तो आपने आज तक चाइना ट्रैवल नहीं किया तो फिर आपको स्टडी किया हुआ चाइना की मार्केट को, अगर आपने वो स्टडी किया, देखें होलसेल मार्केट जब आप सोच रहे हैं, आपने जोड़िया बाजार यहाँ का नहीं सोचना जी, आपने लाहौर की तंग गलियों के बाजार नहीं सोचने, आपने कराची शहर की तंग गलियों वाले बाजार बिल्कुल नहीं सोचने। यहाँ पे होलसेल मार्केट्स का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल चीज़ों को लेके आ रहा है
कि इसमें गोदाम अलग अलग से बनेंगे और डिस्प्ले सेंटर्स अलग होंगे। होलसेल मार्केट में जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर बर्तनों की मार्केट है, कपड़ों की मार्केट है, जूतों की मार्केट है, फर्नीचर की मार्केट है, तो फिर कितने किलोमीटर्स पे ये चलता जाएगा बाजार फर्नीचर का होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे चाइना में अब जिन दोस्तों ने विजिट किया या जितना मैं जानता हूँ हमने ऑनलाइन स्टडी किया कि अगर आप एक टाइल हमारे यहाँ जो यूज़ होती है फिनिशिंग में हम लोग लगा रहे होते हैं अपने घरों में, ऑफिस में, इस टाइल के बाज़ार को अगर आप लोग विजिट करते हैं तो वो कई किलोमीटर्स पर मुश्तमिल वो बाज़ार है और कवर्ड बाज़ार है। वहाँ पे डिस्प्ले सेंटर्स दिए गए हैं और आपको मेरा ख्याल है 2-3 दिन लग जाते हैं उस एरिया को विजिट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें मतलब गोदाम अलग होंगे, डिस्प्ले सेंटर अलग हैं, लेकिन वो होलसेल डीलिंग हो रही होगी। अच्छा, उसमें बड़े अच्छे तरीके से जो हैवी ट्रैफिक है, अब फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि वहाँ पे कंटेनर्स हो के आएंगे तो आपके जो हैवी ट्रैफिक के लिए आपको फैसिलिटेशन, पार्किंग और लेबर कॉलोनीज, फिर आपको मेडिकल कॉम्प्लेक्स करने लगा था कि लेबर के लिए भी वहाँ पर बिल्कुल सारी फैसिलिटीज यानी कंप्लीट एक शहर और कराची शहर की तारीख को बदल देने वाली एक चीज़ बन रही है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, इसमें जो मेन क्वेश्चन हमारा मतलब मैंने एंड पे रखा हुआ था, मलीर एक्सप्रेस वे का क्या इम्पैक्ट? देखिए, मलीर एक्सप्रेस वे अभी गुज़िश्ता दिनों हमने एक इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किया था। मुदस्सिर इकबाल साहब वो टीवी के बड़े सीनियर एंकर है माशाल्लाह, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, तो उनके साथ एक गपशप में मैंने एक चीज़ सीखी उनसे, आज उनका रेफरेंस भी इसीलिए दे रहा हूँ कि जब मैं मलीर एक्सप्रेस वे को डिस्कस कर रहा था तो उन्होंने एक बड़ी तारीखी लाइन, एक तारीखी जुमला बोल दिया जो मतलब मैंने नोट डाउन किया, उनसे सीखा कि उन्होंने कहा ये 38 किलोमीटर का मलीर एक्सप्रेस वे है जो 4 लेन या 6 लेन ये है, अप्रॉक्सीमेटली 6 लेन होगा तकरीबन। ये 6 लेन 38 किलोमीटर्स का ये एक्सप्रेस वे बहरिया टाउन कराची या M9 मोटरवे के ऊपर मौजूद सारी सोसाइटीज़ को 38 ईयर्स आगे ले जाएगा जी। ये तारीखी जुमला आज हम लोग साल 2023 में नवंबर में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन तक पहुंचेगी, इसको आप लोग पिन करके बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। ये तारीख बनेगी और जब साल 2025 में जाके चीज़ें अमली तौर पर होंगी या आइंदा 4-5 साल में जाके प्रैक्टिकली लोग देखेंगे तो फिर शायद हमारा ये जुमला बड़ा कीमती जुमला होगा, एक टाइम पे याद आएगा। अच्छा, मलीर एक्सप्रेस वे का इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट है ऑब्वियसली। देखें क्योंकि फासले सिमट गए और आपको ट्रबल फ्री ट्रैवलिंग हो गई और शहर को कनेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इस वक्त आप लोगों का एयरपोर्ट की तरफ जाना या कराची शहर में जाने के लिए या तो मलीर वाला रोड है या लियारी की तरफ से आप जाते हैं या सफूरा की तरफ से और इस तरह से इजी ट्रैवलिंग और ये बिल्कुल ट्रबल फ्री सारी ये चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, लास्ट पे हम क्वेश्चन करेंगे मुतासरीन, बहरिया टाउन के जो मुतासरीन हैं 23 के विलास वाले, या मतलब वैली ABCD है 32 ABCD में, मतलब कुछ लोग जो पैराडाइज में अभी तक वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या आपको लग रहा है कि वहाँ पर मतलब उनको फैसिलिटेट किया जाएगा? अच्छा तलहा, ये बड़ा अब वंस अगेन बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है मुझसे आप कर रहे हैं आज। इसमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बहरिया टाउन की तरफ से नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वहाँ पे शायद ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को कोई नोटिफिकेशन या कुछ लेटर जा चुके होंगे प्लॉट्स की शक्ल में जिन लोगों को वहाँ पे एडजस्ट करना था, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि किसी अपार्टमेंट वाले को या किसी विला वाले को वहाँ एडजस्ट किया गया। देखिए, इन शेप ऑफ लैंड तो बहरिया टाउन के पास बहुत ज़मीन है जी, और वो उसूली तौर पे, इखलाकी तौर पे मैं समझता हूँ ये करना चाहिए यहाँ पर बहरिया टाउन ने किया होगा। यहाँ पे देखिए जिन लोगों ने लिया था ऑब्वियसली यही करना चाहिए था, लेकिन अब बहरिया टाउन 2 को अच्छा, एक और ख़बर भी है कि मुस्तकबिल में मुझे ये लगता है कि जिस तरह माहिरीन यहाँ बात करते हैं कि बहरिया टाउन कराची का फ़ेज़ 1 मौजूदा बहरिया टाउन और फ़ेज़ 2 को बैक साइड से जाके कहीं मुस्तकबिल में मिला भी दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, वो किस तरह से मिलाया जाएगा? स्पोर्ट सिटी वाली साइड से। स्पोर्ट सिटी वाली साइड से जी। अब ये बहुत बड़ा इसी टॉपिक के अंदर एक ये भी क्वेश्चन था कि BTK 1 से BTK 2 का फासला भी फासला देखें, अभी मौजूदा गेट से तकरीबन 32 किलोमीटर्स बनता है। जो अभी गुज़िश्ता दिनों जब हमने ट्रैवल किया, हमने गाड़ी का मीटर चेक करके जब हम गए तो 32 किलोमीटर्स का है, लेकिन इंटरचेंज वगैरह और इस तरह से जब आगे पीछे जाएंगे तो थोड़ा फासला बढ़ भी सकता है, लेकिन एग्जैक्टली जब आप वहाँ तक जा रहे हैं गेट तक तो वो 32 किलोमीटर जी। ठीक है, चलें वापस आते हैं। आप जो बात कर रहे थे कि मतलब BTK 2 और 1 को स्पोर्ट सिटी वाली साइड जी कनेक्शन ये देंगे, जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो फिर मेरा ख्याल है कि वहाँ पे प्रॉपर्टीज़, प्लॉट्स या
जो चीज़ हमारे मुतासरीन आज हमारे मुतासरीन हैं बैरियर टाउन के, हमारे कस्टमर्स वो जिनको मुतासरीन कह रहे हैं, तो उन लोगों को फिर इस चीज़ का फ़ायदा भी होगा। अच्छा, इनको इफेक्टिव्स को देखो प्लॉट्स की शक्ल में तो मेरा ख्याल है कि कर देना चाहिए। अच्छा, किया जा चुका है या नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप हमारे कस्टमर्स को वैसे ये चाहिए, नाज़रीन मेरा ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा प्लॉट है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, उसकी फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट इन दिनों में निकलवाने की कोशिश करें आप जी। अगर फॉर एग्जांपल 32 ABCD प्रीसिंक्ट 61, 62, 63 थे और फिर ये जो प्रीसिंक्ट 23A के विलास हो गए, या इसके अलावा भी जो आउट ऑफ बाउंड्री वॉल इवन बैरियर पैराडाइज के प्लॉट्स हैं, स्पोर्ट सिटी के हैं, तो उनको आप अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाने की कोशिश करें, क्योंकि अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर बड़े वाज़ेह तौर पे अगर तो नई जगह आपको अलॉट कर दिया गया है तो फिर वो बैरियर टाउन 2 का उसके ऊपर वो लिखा हुआ आएगा। अगर नहीं किया गया तो फिर आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वहाँ कर दिया जाए, आप लोग एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी नहीं किया जाता तो फिर बैरियर टाउन से रिफंड और ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी चल रही थी। या मुझे फिर एक और ये भी लगता है, ये एक सेंसिटिव बात करने जा रहा हूँ, मुझे ये लगता है फिर उधर बैरियर टाउन कराची का फेज़ 2 लॉन्च होगा और यहाँ पे लोग आके जो ना एहतजाज भी शुरू कर देंगे। तो फिर ये भी होगा अगर बैरियर टाउन ये नहीं करेगा। इनके लिए तो ये भी है 61, 62, 63 मर्जिंग इन बैरियर ग्रीन्स। अच्छा देखो, वो तो 61, 62, 63 को दिया गया, लेकिन प्रीसिंक्ट 32 ABCD को तो किसी ने कंसीडर नहीं किया जी। बिल्कुल, वो अभी तक स्पोर्ट सिटी के प्रीसिंक्ट 44 का प्लॉट आज भी बाउंड्री वॉल से बाहर है तो उसको तो कोई नहीं पूछने वाला, और जब बेचने जाते हैं तो मार्केट में -60%, 50%, अभी 60% करके राजी। ठीक है। अच्छा, बाकी प्रीसिंक्ट 23A के विला वालों को तो खैर मल्टीपल टाइम्स में बैरियर टाउन ने ऑप्शंस दिए हैं कि भाई आप अपार्टमेंट ले लो, आप लोग रिफंड ले लो, आप पिंडी में कहीं एडजस्ट करवा लें बैरियर टाउन रावलपिंडी में, तो इस तरह की ऑप्शन। उसमें भी कस्टमर का यही फीडबैक आता है कि मतलब अमाउंट इन कैश, मतलब कैश की सूरत में चीज़ें जो है, मैं समझता हूँ कि जब इस तरह की कंडीशन में चीज़ें चली जाएँ, इतने ज़्यादा डिले हो, जिन लोगों ने 7-8 साल से इंतज़ार किया हुआ, अगर ये 3 साल से मैं तो मर्जिंग की तरफ कह रहा हूँ, अगर मर्ज किया होता तो आज कोई अपार्टमेंट दुकान या अपार्टमेंट या विला आपको मिल जाता, लेकिन अगर अभी भी नहीं किया तो इट्स अप टू देम, वो उनकी चॉइस है, वो आगे अपना फैसला करें। ठीक है अदनान भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़्यादा जो है वो टाइम दिया हमें। जी तो नाजरीन, बैरियर टाउन 2 के हवाले से हम अदनान भाई से पूछ रहे थे, तो नेक्स्ट मतलब कब आ रहा है और फर्दर मतलब इसके बारे में अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी विज़िट करते रहें, और जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।